गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, इससे पहले के लेक्चर में हमने चैप्टर 3 के अंदर प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, वो भी हमने पढ़ा था, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, एक तो जो बार बार हम काम में ले सकते हैं, जिनको आप बार बार टेम्परेचर देके उनकी शेप चेंज कर सकते हो, फर्स्ट वन वो। सेकंड वन, जिन्हें आप एक बार मोल्ड कर देते हो, उसके बाद उन्हें अगेन काम में नहीं ले सकते, वो वाले। इसके बाद जो प्लास्टिक के गुण हम पढ़ रहे थे, तो प्लास्टिक के कुचालक तक हमें पढ़ लिया था। यहाँ से हमें पढ़ना है प्लास्टिक एक कुचालक है। ठीक है, ये आप लोग जानते हो कि प्लास्टिक जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की एक अच्छी कंडक्टर नहीं है, ना ही कि वो विद्युत धारा की एक अच्छी कंडक्टर है। मतलब कि प्लास्टिक जो है वो एक कुचालक है, उसमें ना तो करंट आता है हमें, ना ही उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई तार देखा होगा, तो तार के ऊपर पीवीसी की परत चढ़ी हुई होती है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड की। ठीक है, वो इसलिए चढ़ी होती है ताकि तार जो है आपस में भिड़ के क्या ना हो, शॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है कुचालक होने का गुण रखती है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण है, जैसे दवा की गोलियां, टिकियाओं को पैक करने हेतु, माइक्रोवेव अवन में भोजन पकाने हेतु भी प्लास्टिक का उपयोग होता है। देखो बच्चों, माइक्रोवेव में हम मेटल नहीं रख सकते। अगर हमने मेटल रखा तो उसके अंदर क्या होता है, जो रेस चलती हैं वो मेटल के साथ इंटरेक्ट करके उसको मतलब कि क्या होता है, जला सकती हैं, पिघला सकती हैं। माइक्रोवेव ही पूरा का पूरा पिघल सकता है, इसलिए प्लास्टिक के बर्तनों में खाना पकता है माइक्रोवेव के अंदर। इसके बाद टेफ्लॉन एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक की परत होती है। आपने देखा होगा कि भाई काफ़ी सारा जो होता है, टेफ्लॉन एक पॉलिश होती है जो नई गाड़ी के ऊपर करी जाती है। उससे क्या होता है, उसके ऊपर एक परत बन जाती है जो उसको स्क्रैचेस वगैरह और उन सबसे प्रोटेक्ट करती है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। देखो, प्लास्टिक और पर्यावरण, अगला है आपका प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैलों की लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता जाता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है, क्योंकि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ को प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण हमने देख लिया कि भाई कौन कौन से पदार्थ हैं। जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि किसी जीवाणु वगैरह जो आपके मृत भोजी होते हैं, है ना, उनकी प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं। और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि पड़े रहते हैं और अपघटित नहीं होते और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है बच्चों, इसके अंदर कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं जिनके जैव निम्नीकरण का टाइम वगैरह कुछ बताया गया है। सब्जी और फलों के छिलके 1 से 2 सप्ताह में क्या होंगे, अपघटित हो जाएंगे। बचा हुआ भोजन, ठीक है, ये दोनों एक बराबर है। कागज 10 से 30 दिन में खत्म हो जाएगा। सूती कपड़ा 2 से 5 माह। लकड़ी 10 से 15 वर्ष। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डब्बे 100 से 500 वर्ष में खत्म। प्लास्टिक की थैलियां कई वर्ष। प्लास्टिक की थैलियों में अनलिमिटेड टाइम लग सकता है बच्चों, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेती है। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टिक अगर इतना टाइम लेगी तो ऑब्वियसली इसका जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इसका संश्लेषण पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः से जलने में लंबा समय लेता है। प्लस इस पराक्रम में भारी मात्रा में विषैली धूम्र और कई गैसें निकलती हैं, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन को बढ़ाती हैं, वायु प्रदूषण को बढ़ाती हैं। मतलब कि आप प्लास्टिक जलाते हो तो देखते हो बच्चों, काले से कलर का धुआं निकलता है जिसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, और उसके अलावा काफ़ी सारी हानिकारक गैसें होती है जो कि अगर हमारे शरीर में जाती है तो बहुत सारा नुकसान हमें पहुंचाती है, और हमारे आसपास का जो वातावरण है, वायु है, वो भी इससे प्रदूषित होती है। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोगों से बचिए। इसके अब भाई बचाव के तरीके क्या क्या हैं? आपने देखा होगा कि सरकार आजकल क्या कर रही है कि पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करने के ऊपर जोर दे रही है ना। थैलों में सब्जियां लेके आइए, घर से जब सब्जी या कोई वस्तु लेने जा रहे हैं तो थैला लेके जाइए, पॉलीथीन लेने से बचिए। इसकी यही एक सबसे सरल उपयोग है कि भाई आप किस तरीके से इसके उपयोग से बच सकते हो, किस तरीके से ये जितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है उससे बच सकते हो। ठीक है, यथासंभव प्लास्टिक के उपयोगों से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए।
जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्टों को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण कीजिए। अब देखो बच्चों क्या होता है, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे जो कचरा इकट्ठा होता है उसे हम सबको एक ही में डालते जाते हैं। फलों का सब कचरा एक तरफ है ना, उसी में ही प्लास्टिक भी उसी में ही सब कुछ। हमें क्या करना चाहिए, दो कूड़ेदान रखने चाहिए, एक में तो जैव निम्नीकरण पदार्थ हो और दूसरे में जैव अनिम्नीकरण पदार्थ हो। इससे दोनों को अलग अलग इकट्ठा कर सकें हम लोग, ठीक है। और सुबह सुबह जो आपके कचरा लेने वाला आता है, आपने देखा होगा वो टेम्पो लेके आता है, उसके अंदर भी दो उसके पार्ट होते हैं, एक होता है गीला कचरा, एक होता है सूखा कचरा, अगर आपने देखा हो तो, है ना। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करें। दूसरा, कुछ और तरीके भी सुझाएं जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। जो प्लास्टिक की आपकी थैलियां हैं, टिन है, ये सब हैं, इनको हम क्या करें भाई कि इनको पुनः काम में लें। मतलब प्लास्टिक की थैलियां ये भाई थर्मो प्लास्टिक की बनी हुई है, मतलब इन्हें हम टेम्परेचर लेके गलाकर दोबारा से इनसे कुछ और बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनका बार बार यूज़ करते रहें। जिन वस्तुओं का पुनःचक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनःचक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाली अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनःचक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचय हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के क्रम में हमें 4R सिद्धांतों का उपयोग रखिए। 4R सिद्धांतों को याद रखिए बच्चों। देखो जो 4R सिद्धांत है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ये 4R होता है हमारा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर, यानी कि 4R। इसको हम कहते हैं 4R सिद्धांत या फिर 4R रूल, ठीक है। क्या है ये, पहला है, पहले R से रिड्यूस, दूसरे R से है रीयूज, तीसरे R से हमारा रिसाइकल और चौथे R से हमारा रिकवर। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हों। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे पर्यावरण के हित में हो, ना कि उसके अनहित में। ओके, इसके बाद में है रेशा विवेक। प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकें। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़ा या थैला, जैसा मैंने आपको बताया, संग ले जाएं। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करें। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने भोजन रखने के डब्बे आदि का उपयोग करें।